सही बना ना? हाँ अब बोलो। अब उनने तारीफ किया था, हम बोले माइक में करो ना जिससे सुनाई दे। आज मैंने माइक चेक किया हूँ बेटा। अभी डायग्राम बना तो नहीं रहे हो? हाँ रुक जाना। चलो देखो, अब इसको मतलब बनाते जाएंगे, सुनते जाना पूरा, ठीक है? देखो इधर ये वाला पार्ट जो है ये ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया। और ये वाला जो पार्ट है ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई, है ना? और ये अपन ने इसको देखो, पहले अपन ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस तरह से बहुत सारे हैं, इसमें अपन 4-5 डिवाइड कर लेते हैं। अब अपन इनमें बना देते हैं एल्वुलाई। आपको पता है इसके अंदर वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, आगे एक डायग्राम पढ़ेंगे उसी का। तो सुनो, एक ये 2 लेयर हैं, बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? ये बाहर वाली लेयर को बोलेंगे पेराइटल प्लूरल, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। अंदर वाले लेयर को हम बोलेंगे विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। इस पूरे को, जो इसके अंदर कैविटी है ना, इसके अंदर जो जगह है, इस जगह को हम क्या बोलेंगे? प्लूरल कैविटी। इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड। समझ गए? अब ये जो है ये हो जाएगा एल्वुलाई। इसके अंदर भी एक लेयर होगी वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, हाँ वही है। उसके बाद अपन अब बना देंगे इसका क्या? डायफ्राम। डायफ्राम हो गया। अब सुनो, ये जो रहता है ना, जैसे मान लो हार्ट की यदि अपन बात करें तो हार्ट पेरिकार्डियम लेयर से कवर है। किससे? ये किससे कवर होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन।
तो बना लो तुम लोग। हो गया रेडी, बनाओ। अब इसके बाद अपन इसकी मैकेनिज्म समझेंगे, मस्त मज़ा आएगा। कवरिंग है इसका लंग्स का, प्लूरल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं अपन इसको। कौन सी लिख रहा हूँ ना, उसको भी लिख रहा हूँ ना। पेराइटल प्लूरल, विसरल प्लूरल, डायफ्राम, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये जो रहता है ना, अंदर एक लेयर होती है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे क्योंकि यहाँ से क्या आएगी, ब्लड वेसल्स आएंगी, यहाँ एल्बुलाई रहेगा जो बताए थे। तो ये होता है वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। क्या रहता है समझना, ये लेयर वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है, और जो एल्बुलाई की लेयर है ये है येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। अभी इनका और अपन पूरा सिर्फ इसी बस, अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, वो डायग्राम सिर्फ इतने का रहेगा, सिर्फ इतने का पूरा एक डायग्राम बनाऊंगा तो बढ़िया क्लियर होगा। तो ये डायग्राम बना लो फटाफट। इसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोल सकते हो। $300 million alveoli present in lungs। आज मैं तुम्हारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर करता हूँ। तुम्हारा क्या था, लेसिथिन ना। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो, ये एक फॉस्फोलिपिड है जो कि किसका काम करता है पता है, सर्फेक्टेंट का। सर्फेक्टेंट लंग्स, तो लंग्स का पहला स्ट्रक्चर ऐसे आप एक पॉइंट लिख सकते हो, ऐसे लिखो, इट्स अ सॉफ्ट स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर। ये सॉफ्ट स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है। कलर इसका कैसा होता है, गुलाबी। रोज, जो रोज वाला मिलता है, हैं? मतलब ऐसा रेड, रेड कहाँ होता है रोज? अरे वो वाला रोज, जो रोज वाला वो यूज होता है। अरे यार रोज नेचुरली रोज जो होता है ना, जो मिलता है वो। ठीक है, अब चलो, इतनी गहराई में तुम लोग चले जाते हो यार। हाँ अब पढ़ लें, आओ। देखो अपन लंग्स की बात करें तो पहले याद रखना कि ये मतलब कि सॉफ्ट सॉलिड, मतलब सॉफ्ट स्पंज लाइक होता है। तुम लोग देखे होगे उसमें मूवी वगैरह में ऐसे करके देखे होगे ना, मुकेश, है ना। चलो तो अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो, जैसे ये ट्रैकिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि यहाँ पे एक दो पॉइंट मिस कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। वो कहाँ गया मनीष, कहाँ गया? चलो ये मतलब यहाँ जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से शुरू होगा। मतलब अपना जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो रेस्पायरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया से शुरू, मतलब ट्रैकिया में यहाँ पे बनना। ट्रैकिया से देखो यहाँ पे ये, अब इसके जो ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकाई हैं, इसके अब इधर पे पार्ट डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, पहले ब्रांच को बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकियोल्स,
फिर यहाँ पे इसके ब्रांच के 2 बनेंगे सेकेंडरी, फिर बनेंगे टर्सरी, ऐसे बहुत सारे मतलब ब्रांचेज रहती हैं। इस तरह से लास्ट वाली जो एक ब्रांच होती है, उस लास्ट वाले एक ब्रांच में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर अटैच रहता है जिसको हम बोलते हैं एट्रिया या एल्ब्यूलर सैक या एल्बुलाई। अंजलि पहले इधर सुनो फिर लिखना, समझ में आ गया ना। लास्ट वाली जो ब्रांचेज होगी और इस तरह से इतने मिलियन 300 मिलियन एल्बुलाई इन लंग्स, मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना इसका साइज़ है। इस साइज़ में 300 मिलियन लंग्स होते हैं, सॉरी 300 मिलियन एल्बुलाई होते हैं, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। और जो गैस का एक्सचेंज होता है उसका कंडीशन होता है प्रेशर के अकॉर्डिंग, आज ही पढ़ लेंगे उसको भी, प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब समझिएगा ध्यान से। इसके बाद जो हमारे लंग्स के जो मेन लेयर होती है, लेयर ऑफ लंग्स जिसको हम बोलेंगे, जो एल्बुलाई को कवर करती है, वो एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। किसको क्या बोलते हैं? ये प्लूरल मेम्ब्रेन तो एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जो कवरिंग करती है। मेन प्लूरल मेम्ब्रेन ये होती है। देखो इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। 2 लेयर मिलके एक लेयर बना देती हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। बाहर वाले को बोलेंगे पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाले को बोलेंगे विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। बाहर वाले क्या बोलेंगे? पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाले को बोलेंगे विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ इन दोनों लेयर से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप देखिएगा। क्लियर? मतलब हम यहाँ से ब्रीदिंग सीखेंगे, अभी पूरी मैकेनिज्म पढ़ डालेंगे यहाँ से, बस समझिएगा। जो लंग्स की कवरिंग होती है वो मतलब एल्बुलाई की जो कवरिंग होती है वो होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। बाहर वाले को बोलेंगे पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाले को बोलेंगे विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। 2 बार रिपीट कर चुका, भूलना नहीं। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसके बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे? प्लूरल। और इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का भी बहुत सारा रोल है इसमें, इन सब का रोल है ब्रीथिंग में, प्लूरल फ्लूइड, है ना। इसके बाद जो यहाँ पे रहते हैं वो रहती है एल्बुलाई। एल्बुलाई में हम अपना कौन सा रहता है? वाइड फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। ये भी बहुत काम की चीज़ है, ये तो नीट में आ चुका है। वाइड फाइबर कनेक्टिव टिश्यू एल्बुलाई होता है। क्लियर? हाँ सॉरी, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारी ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ पे क्या वाइड फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की एक और लेयर होती है ना, अंदर वाली लेयर होती है, जिससे ये दोनों डायरेक्ट टकराए ना। क्यों ना टकराएं? मतलब कि उनमें दोनों के बीच में एक मतलब इंसुलेटर फॉर्म हो, मतलब इन दोनों के बीच में एक लेयर बनी रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा। है जैसे नॉर्मली ये अपना लंग्स है, अब यहीं पे हम देखेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, मतलब कि ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर आना। ये जो दोनों मैकेनिज्म हैं ये प्रेशर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? अब समझिएगा, ये अपना थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी में मेनली अपना रोल होता है रिब्स का। किसका रोल होता है? अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि अपन जब सांस लेते हैं इंस्पिरेशन होता है, जैसे सांस लिए तो इंस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम है, तभी डिफ्यूजन। मतलब सिंपल सी बात है, बाहर की एयर अंदर कब गई? जब अंदर का प्रेशर कम है। मेरी बात समझना। हम लंग्स बोल रहे हैं, रियल में जो प्रेशर हम मेजर करेंगे वो एल्बुलाई का मेजर करेंगे। यदि अपन डीप में बात करें तो किसका मेजर करेंगे? एल्बुलाई का। फिर से समझना, मैं एक बात बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनना। सांस लिए, जब हम सांस लेते हैं मतलब इंस्पायरेशन, मतलब कि बाहर के जो एयर का प्रेशर है वो अंदर के एयर के प्रेशर से ज़्यादा है, तब तो ज़्यादा से कम की ओर जाएगा ना। ये हो गया इंस्पिरेशन। अब जब अंदर हवा बहुत सारी भर गई,
अंदर जब हवा बहुत सारी भर गई तो अपने आप वो बाहर निकलेगी। मतलब कि अंदर हवा ज़्यादा भर गई तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो अंदर से बाहर। मतलब एक चीज़ याद रखना कि जहाँ प्रेशर कम होता है गैस उधर ही साइड जाती है। हेलो, क्या बोला? ये नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नेचुरल है। जहाँ प्रेशर कम होता है गैस उधर जाएगी। अब समझिएगा, ये दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। अब यदि हम बाहर वाली लेयर को और अंदर ला दें, बाहर वाली लेयर को और अंदर ला दें तो बताओ लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? मतलब पानी तो उतना ही है, फ्लूइड उतना है, आप लेयर को पास ला रहे हो मतलब वॉल्यूम कम कर रहे हो तो क्या होगा? समझ में आया? क्या होगा? अंदर प्रेशर, मतलब कि यदि अब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो गैस कहाँ? बाहर निकलेगी, मतलब एक्सपिरेशन। क्लियर हुआ? और एक्सपायरेशन होता है पैसिव। अभी हम समझाएंगे इनको, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। क्लियर? अब समझना, अब मैंने पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन बाहर ले गए तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, लिक्विड कम हो गया तो प्रेशर अंदर का कम हो जाएगा तो बाहर से एयर अंदर। अभी तक हम लोग सिर्फ ये पढ़ते थे इंस्पायरेशन में एयर अंदर आती है, एक्सपायरेशन में बाहर जाती है। लेकिन अभी तुम लोगों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा इमेज बन चुका है कि ऐसा क्यों होता है। बना कि नहीं? थोड़ा थोड़ा इमेज बना। क्यों है ऐसा? क्यों हुआ? जब अंदर की प्रेशर, मतलब जब पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन पास आई, हेलो, जब पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन पास आई तो प्रेशर बढ़ गया तो अंदर की हवा बाहर। अभी बताऊंगा, ये मैकेनिज्म अभी लूँगा, बस अभी इतना जानो। क्लियर? और जब ये लेयर बाहर जाएगी तो ये होगा, प्रेशर कम होगा तो बाहर की अंदर। अब ये कैसे मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं तो इसके लिए अब हम पर सीखेंगे क्या? ब्रीदिंग, है ना? तो इसको रब कर दूं, ठीक है।